हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशोक में बैंकिंग एंड लॉ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो है जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। इसमें लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए ये वीडियो है। इसका एग्ज़ाम आपका 30 अगस्त को है, ठीक है। तो आप लोग की तैयारी उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और यहाँ पर जो हम आज बात करेंगे, ठीक है, वो स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये क्लास 4 है, ऑलरेडी 3 क्लास अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। लाइक नेफ्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आरटीजीएस के बारे में बात करेंगे, यूपीआई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एक आईएमपीएस होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बस उतनी बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आने की पूरी संभावना है, सिर्फ यहाँ पर हम उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी नए स्टूडेंट आएंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो हमारे इंडिया में पेमेंट सिस्टम है वो है नेफ्ट है, ठीक है। आरटीजीएस है, आईएमपीएस है और यूपीआई है। तो सबसे पहले बहुत ही क्लियरली आप इनका फुल फॉर्म देख लीजिए। जैसे नेफ्ट है तो नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। इसको बहुत ही केयरफुली आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। आईएमपीएस का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और यूपीआई का जो फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये 4 हैं हमारे इंडिया में पेमेंट सिस्टम। नेफ्ट भी हैं, आरटीजीएस भी है और आईएमपीएस भी है और यूपीआई भी है। तो इनके फुल फॉर्म सबसे पहले आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और जब तक आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे नहीं, अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपसे वहाँ गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे नेफ्ट में कुछ भी थोड़ा सा फंड हटा के देगा या इलेक्ट्रॉनिक हटा कर देगा, इस तरह से कुछ भी चेंज कर कर वहाँ पर दे सकता है। तो सबसे पहले आप जो है इनके फुल फॉर्म देख लीजिए, ठीक है। सेकंड टाइम पे आप देखते हैं कि नेफ्ट का यूज़ क्या है, आरटीजीएस का यूज़ क्या है, आईएमपीएस का यूज़ क्या है और यूपीआई का यूज़ क्या है, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ट बना दिया गया है, इससे आपको काफ़ी ईजी होगा लर्न करने के लिए। और अगर यहाँ से भी प्रश्न बनने हैं तो सिर्फ इतने से ही प्रश्न आपके बनेंगे, ठीक है। इनमें से कोई एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो पहले नंबर पर है नेफ्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। नेफ्ट क्या है? नेफ्ट है 1-to-1 फंड्स ट्रांसफ़र बिटवीन बैंक, ठीक है। 1-to-1 फंड ट्रांसफ़र बिटवीन बैंक, ये है नेफ्ट, ठीक है। आरटीजीएस की बात करें, सेकंड जो है आरटीजीएस है। आरटीजीएस का क्या यूज है? आरटीजीएस का है रियल टाइम में, ठीक है, एक लार्ज वैल्यू को, ठीक है, एक लार्ज वैल्यू अमाउंट को क्या करना है? ट्रांजैक्शन करना है। उसके लिए हम यूज करेंगे आरटीजीएस, ठीक है। आईएमपीएस, आईएमपीएस का मतलब इमीडिएट, ठीक है, जब किसी, ठीक है, रियल टाइम में ही हमको फंड ट्रांसफ़र करना है बट वो लोअर वैल्यू का हो, ठीक है, लोअर वैल्यू का हो तो हम इमीडिएट पेमेंट सर्विस यूज़ कर लेते हैं। यूपीआई क्या है? यूपीआई एक मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, जो सभी लोग यूपीआई करते हैं वो यही यूपीआई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिक ही इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्ज़ाम में आने को है, सिर्फ हम यहाँ पर वही बात करेंगे। तो नेफ्ट हो गया आपका, आरटीजीएस हो गया, ठीक है, आईएमपीएस हो गया और यूपीआई हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ये सेकेंड नंबर वाला जो हमारा पार्ट है, ये चार्ट में क्या है? ये बात करता है, ठीक है, ये बात करता है आपके सेटलमेंट का, जो हम ट्रांसफ़र करेंगे उनका सेटलमेंट किस टाइम किया जाएगा। तो नेफ्ट का क्या होता है? नेफ्ट जब भी आप करोगे ना तो नेफ्ट तुरंत ट्रांसफ़र नहीं होगा आपका, ठीक है। नेफ्ट जो है तुरंत ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो 30 मिनट के बाद ही ट्रांसफ़र होगा, यानी हाफ एन आवर के बाद ही ट्रांसफ़र होगा। क्यों? क्योंकि समझ लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए, ठीक है। अगर हम नेफ्ट करते हैं तो सपोज करिए एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में समझ लीजिए कई रैक बने हुए हैं, ठीक है। जब भी आप नेफ्ट करते हो तो ये जो बॉक्स होती हैं बैचेज, इसको बैचेज के रूप में कहते हैं, ठीक है। 30 मिनट बैचेज के रूप में ये ट्रांसफ़र होते हैं। तो जब एक लोगों ने नेफ्ट किया, 2 लोगों ने नेफ्ट किया, ऐसे जब ये पूरा बॉक्स फुल हो जाएगा नेफ्ट के लिए, ठीक है, तो आफ्टर 30 मिनट, ठीक है, आफ्टर 30 मिनट ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे ये बॉक्स फुल हुआ, आफ्टर 30 मिनट ये नेफ्ट के अकॉर्डिंग ये जो अमाउंट है वो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो जाएगा, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझ गए ये? तो ये 30 मिनट के बेसिस में होता है, ये रियल टाइम में नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेफ्ट जो होता है वो रियल टाइम में नहीं होता है। किस टाइम में होता है? वो 30 मिनट के बैचेज में होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम बेसिस होता है। रियल टाइम मतलब अभी आपने पेमेंट किया तो वो तुरंत पेमेंट क्या हुआ? सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। इसमें कोई टाइम लिमिट
नहीं है। IMPS में भी सेम है, रियल टाइम में ही आपका पेमेंट हो जाएगा और UPI में भी रियल टाइम का पेमेंट हो जाएगा। अब इस बात से समझिए जैसे UPI हमने स्कैन किया और पेमेंट कर दिया, ठीक है, तुरंत पेमेंट आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। नेफ्ट में बस अलग है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेफ्ट का जो ट्रांसफ़र होगा, जो ट्रांजेक्शन होगा, वो 30 मिनट के बैचेज में होगा, ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी की, कितने टाइम पे अवेलेबिलिटी है। तो नेफ्ट हो, RTGS हो, IMPS हो, UPI हो, ये ध्यान रख लीजिए, ये चारों जो चीज़ें हैं, ये पेमेंट करने के जो मेथड हैं वो 24/7 अवेलेबल हैं, ठीक है, 24/7 अवेलेबल हैं। इनमें भी कुछ आपको अलग से याद करने की नीड नहीं है। पहला, आप फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिए। दूसरा जो है, सारी चीज़ें रियल टाइम बेसिस पे आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, बस नेफ्ट को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि नेफ्ट में 30 मिनट के बैचेज में आपका पेमेंट होगा, ठीक है। अब अगला जो हमारा कॉलम है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो ये वाला जो कॉलम है वो मिनिमम के लिए है, ठीक है, मिनिमम लिमिट कितनी है, और ये वाला जो कॉलम है वो मैक्सिमम लिमिट के लिए है, ठीक है। अब जैसे नेफ्ट की बात करते हैं, यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, एक दो बार बोलिए वैसे ही आपको याद हो जाएगा। इसमें आपका जो मिनिमम ट्रांजेक्शन लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है, और जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट है ये भी कोई नहीं है, ठीक है। यानी नेफ्ट आप जो है कितने भी अमाउंट का कर सकते हैं, इनमें ना मिनिमम और ना मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं रखी गई है, ठीक है। RTGS की अगर बात करते हैं तो मिनिमम आप, ठीक है, एबव 2 लाख, ठीक है, एबव 2 लाख होगा, ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, एबव 2 लाख रुपीज़ से, और मैक्सिमम इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। यानी RTGS अगर आपको करना है तो 2 लाख से ऊपर, इन 2 लाख रुपीज़ से इसके एबव आप जाकर करोगे, और अगर आप मैक्सिमम लिमिट देखो तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। IMPS की देखिए तो मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, और आप जो है मैक्सिमम में 2 लाख रुपए तक IMPS कर सकते हैं, ठीक है। UPI की बात करें, मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, और मैक्सिमम लिमिट जो है 1 लाख रुपए तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो 4 हमारे पेमेंट सिस्टम हैं, नेफ्ट, RTGS, IMPS, UPI, आपको समझ में आ गए होंगे। इतने ही इम्पोर्टेंट हैं आपके, ठीक है, आपके जो एग्ज़ाम में प्रश्न आने हैं यहीं से आएंगे अगर आने हैं तो। और वैसे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो RTGS पूछा जाता है, इसकी मिनिमम लिमिट पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम लिमिट समझिएगा अबव 2 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो अपने इंडिया में 4 पेमेंट सिस्टम हैं, आप इन्हें अच्छे से समझ गए होंगे जो भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी चीज़ें समझनी है तो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।